हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे भूगोल के जो वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो किस विज्ञान के अंतर्गत? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो किस भाग पर है? निफे पर है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है? निकिल। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी की बाह्य सतह, पृथ्वी की बाह्य सतह स्थल मंडल है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। फिर पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। फिर आगे देखते हैं। फिर सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो किसने पता लगाया? पाइथागोरस ने पता लगाया। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलेन ने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? तो 68% क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी नारंगी के समान यह किसने बताया था? तो न्यूटन ने बताया था। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 61% है उत्तरी गोलार्ध में। फिर पृथ्वी के दक्षिण भाग पर कितने प्रतिशत जल है? तो कितने प्रतिशत जल है? तो 81% जल है। फिर संसार में पृथ्वी पर कुल कितने स्थलमंडल है? कुल कितने प्रतिशत स्थलमंडल है? तो 29% क्या है? स्थलमंडल है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? तो 71% क्या है? जल है। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। फिर सौरमंडल के देखते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में दिखाई देता है। फिर सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो 6000 डिग्री प्रतिशत हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस प्रतिशत हैं। फिर मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। कितना समय लेता है? 88 दिन समय
लेता है। फिर आगे देखते हैं, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 71% है हाइड्रोजन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी में चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 दिसंबर को दिन रात बराबर होते हैं। फिर आगे देखते हैं, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 71% है। ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे उसके देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मैसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 ईस्वी में हुए थे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब प्राप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को प्राप्त की गई थी। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। फिर चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कोपरनिकस ने लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इराटोस्थनीज ने नापी थी पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन का संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। फिर आगे देखते हैं,
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार जो भू आकृति का भाग सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक कोंकण तट है। फिर आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में न्यूमूर द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव का वास है। फिर अगला देखते हैं, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख कौन सा है? शीत मरुस्थल है। फिर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।